हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या जी के ट्रिक्स में। आज हम लेकर आए हैं शिक्षण सिद्धांतों की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। पिछली वीडियोस की तरह इससे भी हम ट्रिक्स से याद करेंगे ताकि आपको ये एग्जाम में हेल्प करें। चलिए शुरू करते हैं। स्किनर की RS थ्योरी आपको बीएड से लेके बीटीसी, डीएलएड और जितने भी शिक्षण संबंधी एग्ज़ाम्स हैं जैसे कि सीटेट, टेट, एमपीटेट, सुपरटेट सब में हेल्प करने वाली है। तो चलिए आज हम इसको अच्छे से परफेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जान लेना ज़रूरी है कि स्किनर कौन है। स्किनर एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने RS थ्योरी का प्रतिपादन किया। इसके कई सारे नाम हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इनके प्रयोग का वर्ष था 1938। इन्होंने प्रयोग किया था चूहे पे 1930 में और कबूतर पे 1943 में। दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, चूहे पे भी किया है और कबूतर पे भी किया है, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान में सबसे सार्थक जो प्रयोग रहा है वो चूहे का माना जाता है। लेकिन इन्होंने दोनों ही प्रयोग किए हैं, चूहे पर भी और कबूतर पे भी। BF स्किनर को प्रायः कंडीशनिंग के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अधिगम के क्षेत्र में अनेक प्रयोग किए और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन से उत्पन्न जो क्रियाशीलता है उससे सीखना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। स्किनर के सिद्धांत का आधार थॉर्नडाइक द्वारा बताए गए प्रभाव के नियम पर ही आधारित था। सबसे पहले जान लेते हैं इन्होंने कौन सा प्रयोग किया। BF स्किनर ने क्रिया प्रसूत सिद्धांत का नियम दिया। इन्होंने एक बॉक्स लिया जिसमें एक चूहे को बंद कर दिया। इस बॉक्स को इनके शिष्यों द्वारा स्किनर बॉक्स कहा गया। इस बॉक्स के अंदर बंद चूहे के द्वारा जो अनुक्रियाएं की जा रही थी उसमें अगर वो सही अनुक्रिया करता था तो उसको भोजन मिल जाता था। अगर वो गलत अनुक्रिया करता था या गलत बटन पे पैर रखता था तो चूहे को दंड मिलता था। तो सही अनुक्रिया करने पे उसको पुनर्बलन दिया जाता था और गलत अनुक्रिया करने पे उसको दंड मिलता था। यही स्किनर का सिद्धांत था। इसे R टाइप थ्योरी भी कहते हैं क्योंकि इनके सिद्धांत में रीइंफोर्समेंट को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। थॉर्नडाइक ने जैसे स्टिमुलस को महत्वपूर्ण माना है इसलिए उनकी थ्योरी को SR थ्योरी कहते हैं, वैसे ही इनकी थ्योरी को RS थ्योरी कहते हैं। तो ये था इनका मुख्य प्रयोग। अब जान लेते हैं इनके क्या क्या शैक्षणिक निहितार्थ हैं और कौन कौन सा महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। इस सिद्धांत के अनुसार किसी अनुक्रिया को करने से सकारात्मक या संतोषजनक परिणाम मिलता है जिससे प्राणी को सुख होता है तो प्राणी उस क्रिया को बार बार दोहराता जाता है, और असफलता या नकारात्मक परिणाम मिलता है तो वो प्राणी उस क्रिया को पुनः दोहराने से बचता है, जिससे उद्दीपन अनुक्रिया का संबंध कमज़ोर हो जाता है। जैसे आपने लाइव एग्जाम्पल देखा होगा, कोई बच्चा कुछ गलती करता है तो आप उसको चांटा लगाते हैं। अगली बार वही अनुक्रिया करने पे बच्चा 2 बार सोचता है कि उसको ऐसा करना चाहिए या नहीं, क्योंकि उसको अपना पिछला दंड याद रहता है। इस सिद्धांत में चूहा जो था अनुक्रिया करता था। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि स्किनर के सिद्धांत में अनुक्रिया करता कौन था, तो वो था चूहा। पुनर्बलन क्या था? भोजन था। इसके बाद पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है ये पूछा जाता है, तो ये 2 प्रकार का होता है, सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन। किसी प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है जैसे कि अच्छा काम करने पे उनको अवार्ड देना या बच्चों को चॉकलेट देना, पुरस्कार या शाबाशी मिलना, सभी सकारात्मक पुनर्बलन है। नकारात्मक पुनर्बलन जिसमें कोई सकारात्मक परिणाम ना मिले, दंड मिले, वो नकारात्मक पुनर्बलन कहलाएगा। किसी भी प्राणी को अगर हम सकारात्मक पुनर्बलन देते हैं तो वो उस क्रिया को बार बार दोहराता है। अगर आपने कोई पेट पाला हुआ हो तो वो अगर आप उसको कोई अच्छी चीज़ खाने के लिए दें, उसको प्यार करें तो वो आपके पास आएगा, तो वो ऐसे ही अनुक्रिया करेगा जैसा आप उससे पसंद करते हैं और उसके बदले आप उसको रिवॉर्ड देते हैं। स्किनर के सिद्धांत के जितने भी नाम हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। याद कैसे करेंगे? याद करने की ट्रिक है, सक्रिय रहोगे तो स्किन रोज़ सी चमकेगी। रोज़ मतलब गुलाब। सक्रिय से सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। स्किन मतलब स्किनर का सिद्धांत, ये आपको याद आ जाएगा स्किन से, और रोज़ की स्पेलिंग से RS थ्योरी हो जाएगा। तो ये तीनों ही सबसे महत्वपूर्ण नाम हैं। इसके अलावा अगर हम सक्रिय नहीं रहेंगे तो मुंह कैसे हो जाएगा? चूहे जैसा, और आंखें हो जाएंगी कबूतर जैसी। तो हमें याद हो जाएगा कि चूहे और कबूतर पे इन्होंने प्रयोग किए थे। अब इसके और भी नाम हैं जैसे कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन हमने याद ही कर लिया, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत भी स्किनर ने दिया है, और नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी हम इसको कहते हैं। भी नाम वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं।
अब बात आती है कि क्रिया प्रसूत सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है। ये छोटा छोटा ज़रूर लिखा है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है। इसका प्रयोग है कि बालक के शब्द भंडार में वृद्धि की जा सकती है। इस सिद्धांत से सीखे जाने वाले व्यवहार को स्वरूप प्रदान किया जाता है और उद्दीपन पर नियंत्रण करके जैसा परिणाम चाहिए वैसा हम व्यवहार सृजन कर सकते हैं। इस सिद्धांत में सीखी जाने वाली क्रिया को छोटे छोटे पदों में विभाजित कर देते हैं, जिसमें सीखने की गति और सफलता दोनों मिलती है, गति बढ़ती है। स्किनर ऐसा मानते हैं कि जब भी कार्य में सफलता मिलती है तो संतोष मिलता है, तो क्रिया पे बल मिलता है और व्यक्ति उसी क्रिया को बार बार दोहराता है। यही सकारात्मक पुनर्बलन होता है। व्यक्ति को सही पुनर्बलन और सही समय पर पुनर्बलन देके अधिकाधिक प्रयास द्वारा क्रिया को बल देकर हम उसको अधिगम करवा सकते हैं। तो ये क्रिया प्रसूत सिद्धांत के शैक्षणिक महत्व हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि स्किनर की पुस्तक का क्या नाम है। तो टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग इनकी बुक का नाम है। इसमें उन्होंने माइक्रो टीचिंग और प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन यानी कि अभिक्रमित अनुदेशन शब्द दिए हैं। तो सबसे पहले इस शब्द की शुरुआत स्किनर ने करी थी, इसलिए हमें इनको ध्यान रखना है। प्रश्न अगर पूछा जाए कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है, तो इसका आंसर स्किनर बिल्कुल मत करना। इसका आंसर होगा क्लार्क एल हल, क्योंकि मुख्य सिद्धांत क्लार्क एल हल ने दिया था पुनर्बलन का, लेकिन इसको आगे डिफाइन किया, प्रयोग किया और इसका जो विस्तार किया है वो स्किनर ने किया है। स्किनर ने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किए। उसने चूहे को एक विशेष व्यवहार सीखने के लिए अनुक्रियाओं के पश्चात एक विशेष पुनर्बलन दिया और एक निश्चित व्यवहार सीखने में सफलता प्राप्त की। इसीलिए ये सिद्धांत अधिगम के क्षेत्र में हम पढ़ रहे हैं। एक बार हमें पुनर्बलन के प्रकार भी देख लेने चाहिए। पुनर्बलन दो प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। बाकी इसके ये दोनों प्रकार भी इम्पॉर्टेंट हैं। किसी प्राणी को पुनर्बलन देते हुए कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। जैसे पुनर्बलन का प्रयोग तभी किया जाना चाहिए जब बालक किसी प्रश्न का उत्तर ठीक से नहीं दे पा रहा हो। दूसरा, बालक द्वारा दिए गए सामान्य उत्तर के लिए पुनर्बलन का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, पुनर्बलन चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, वो दोनों ही निष्पक्षतापूर्वक होने चाहिए। अगला है, बालक द्वारा कभी कोई गलत कार्य किया जाए तो उसको सबके सामने ना डांटा जाए, बल्कि उसको अकेले में समझाया जाए, तो वो पुनर्बलन अधिक प्रभावी होगा। लास्ट है, अधिक पुनर्बलन भी नकारात्मक का रूप ले लेता है। तो ये पुनर्बलन के जितने भी पॉइंट्स हैं ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम में वन लाइनर से ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट वीडियो में। अगर आपको सिद्धांत समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, अपनी अटेंडेंस लगाएं और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।